बड़ी आई तीर्थ यात्रा पर जाने वाली। तीर्थ यात्रा पर ये जाए और इनका पैसा हम भरे। इन्हें तो लगता है जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। मुझे कह रही थी मंजू पुन्नी की शादी तय हो जाने दे, मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। बड़ी आई मेरी। ये क्या है आई? विनोद ने मेरे आने जाने का टिकट करवाया है, वहां रहने का इंतजाम भी करवाया है। ये उसके पैसे, उसे देना। लेकिन आई वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि वो। ये पैसे देना जरूरी है ताकि तुझे ऐसा ना लगे कि मैं तुझ पर बोझ हूं। मेरा भविष्य किसी ने सुरक्षित करके रखा। अर्चना ने अपने बाबा की पेंशन से एफडी बनाई थी। उससे मेरा गुजारा हो जाता है और मेरी जरूरतें भी बहुत छोटी छोटी हैं। ये पैसे विनोद को देने। वैसे मैं भी दे सकती थी, लेकिन विनोद वजह पूछेगा तो क्या बताऊं? वो नहीं समझेगा, लेकिन तू तो समझ सकती है, इसलिए तुम्हें दे रही हूं। रख ले। और एक बात, तुम लोग यहां रह रहे हो, एक बात ये हमेशा याद रखना, मैं तुम पर बोझ नहीं हूं, बल्कि मेरी मदद हो सकती है। पुन्नी के साखर पुड़े में भी मैं तुम लोगों को। आज ही टैक्सी आ गई। और वैसे भी मंजू, मैं अपनी पुन्नी की खुशहाली के लिए वहां जा रही हूं। चलती हूं। आई मैं लेकर आती हूँ। आई ये पैसे तेरी आज ही ने दिए हैं तीर्थ यात्रा के नाम के। पर अच्छा हुआ, एक बात तो उनकी समझ में आ गई कि हम उनका खर्चा उठाने वाले नहीं हैं, वो भी तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। आई ये सब ना मेरे रिश्ते की वजह से हो रहा है। क्या चलती है साकर पूड़ा वगैरह करने की? ऐसी बात कर रही है तू? पुन्नी बेटा, तेरी उम्र हो गई शादी के लिए, और सगाई शादी वगैरह टाइम पे हो जाए ना तो ही अच्छा है। देख, लड़का और उसका परिवार दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और तू उस घर की बहू बनने जा रही है, समझ गई ना? और इसलिए ऐसी बातें करना बंद कर दे। बस 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 बस, रोकना भाई, रोकना। हाँ कितना हुआ भाई? 50 रुपया। 50? बहुत बढ़ा दिए वो भाड़ा, है ना? राम राम देशमुख साहब, राम राम। कैसन है आप? कहो, हमको देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं का करे मानव जी, आना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो हमारा बेटा जो है ना, वो अपने इलाके का बाहुबली है, लोगों के दिलों में राज करता है, बहुत प्रिय। अब जब तक उसके सलामती की खबर उस तक पहुंच नहीं जाती, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। अब इसीलिए हम आए हैं उसका हाल चाल जानने के लिए। लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अच्छा 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 अच्छा, अपनी बीवी के साथ आए होंगे, है ना? अर्चना देशमुख अब गई होगी हमारे लाला से मिलने के लिए, है? अब बताए, फिर से वही ड्रामा, वही तमाशा। आपकी बीवी हमारे बेटे से मिलना चाह रही होगी, और हमारा लाला जो है आपकी बीवी से मिलने से मना कर रहा है। लोग बेशरम होते हैं तो सुना था, लेकिन इतने बेशरम होते हैं कि पहली बार पता चला। जैसो जाकी भाव। जयराम जी की फिर मिलते हैं।
अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तुम। पहले तुमने मुझे धमकी दी, फिर मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए, और फिर मेरे घर में बॉम्ब रखवाया। पिछले 6 महीनों से तुमने कोई हरकत नहीं की, तो मुझे लगा तुम सुधर गए होगे, लेकिन नहीं, तुम्हारा टेढ़ापन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो, जितना शांत रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मानव देशमुख किसी से नहीं डरता, और अपने फैमिली की प्रोटेक्शन करना, उनकी रक्षा करना अच्छी तरह से जानता है। और रहा सवाल सोहम का हमारी जिंदगी में आने या ना आने का, तो इसका फैसला किस्मत करेगी। जाओ मिल लो अपने लल्ला से। हेलो। आपने उसे बताया कि मैं इतने दिन से क्यों से मिलने नहीं आ रही थी? नहीं, दरअसल आपके बारे में पूछा ही नहीं उसने, और आज भी वो आपसे मिलना नहीं चाहता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो आपसे नहीं, हमसे मिलना चाहता है, बाबा से। जाइए जले साहब, जाके उससे कहिए कि हम आए। अब खामखा अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? ये अच्छाई का नाटक करके आप हमारा लाला का दिल नहीं जीत सकते। वो आपसे कभी नहीं मिलेगा। वो आपसे भी नहीं मिलना चाहता। वो तो का बोल कर रहे हैं। अरे आपने उसको बताया कि नहीं कि हम आए हैं, उसका बाबा? बताया था, पर उसने मिलने से मना किया है। क्या हुआ अर्चना, तुम इतनी शांत क्यों? कहीं उस बालन ने कुछ? नहीं मानव, आपको पता है जेल में कुछ अजीब सी बात हुई। कैसी अजीब बात? मानव, आज सोहम ने बालन से मिलने के लिए इनकार कर दिया। जरूर इसमें उसकी कोई चाल होगी। हो सकता है, लेकिन मानव, अगर सोहम बालन से नहीं मिल रहा है तो अच्छा ही है ना। मानव, वर्षा ने और बालन ने सोहम के मन में इतना सब कुछ भर दिया है, इतना जहर उगल दिया है। वो जितना दूर रहेगा बालन से और वर्षा से, उतना ही हम उसके करीब जा सकते हैं। मानव, आपको पता है सोहम बहुत जल्दी जेल से छूटने वाला है, उसके अच्छे बर्ताव के कारण। बहुत अच्छी बात है ना? अर्चना, अगर सोहम वाकई में सुधर जाता है तो उसकी तरफ सबसे पहला हाथ मैं बढ़ाऊंगा। मैं उसे घर ले जाऊंगा। सुनिए, तुम अकेले सफर कर रही हो? जी। अरे वाह, बहुत हिम्मत वाली हो। वैसे मैं भी हिम्मत वाली हूँ। मैं भी अकेले जा रही हूँ अपने बच्चे के साथ पति के पास मुंबई। दुर्गा पूजा में कलकत्ता आई थी मैं। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी आई के पास जा रही हूँ, मुंबई। पति का फोन होगा, चिंता कर रहे होंगे। मैं अभी आती हूँ। हाँ, बेटा, तुम्हें बोला ना कि जो चीज जरूरत नहीं उसे अंदर रख। हाँ, चलती ट्रेन में गिर जाएंगे ना सारे कलर्स। सुनाई नहीं देता? बंद करो ना बेटा।
अपने आप से, अपने परिवार से, अपने अर्जुन से मैं दूर भाग रही थी। सबको समझ में आया? यस टीचर। वेरी गुड। अब अपने दोनों हाथ की 5 उंगलियों को ऐसे कलर में डालो और ऐसे लगा दो। एक्सक्यूज मी। और अचानक रास्ते में आप मिल गए ओनर। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कोरे कागज पर किसी ने रंगों की बौछार कर दी हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों इस तरह एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं चला आप पीछे। हाय, आई एम डॉक्टर ऑनर। ओह, ट्रस्टीज ने बताया था मुझे कि आप बच्चों के चेकअप के लिए आएंगे। हाय, बाय द वे आई एम पूर्वी। सॉरी। मिष्टी, मिष्टी, वो मेरा कुर्ता। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। गिफ्ट? और वो भी ऑयल पेंट का बॉक्स? हाँ, तुम्हें याद नहीं, हमारी पहली मुलाकात रंगों से हुई थी, तो मुझे लगा रंगों से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। और वैसे भी ये कलर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है और लकी भी, क्योंकि इन्हीं रंगों ने मुझे तुमसे मिलवाया। एक बात पूछूं? हाँ। शादी करोगी मुझसे? आई कहती है अपने जीवन साथी से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ओनर, हाँ? मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अपने पास्ट के बारे में। अंकल बोल दो ना। पहले तुम्हारा नाम बताओ। पहले बोल दो फिर नाम बताऊंगा। पहले नाम बताओ फिर बोल लो। मेरा नाम अनिल है। अनिल, ये लो। थैंक यू अंकल। पूर्वी, ये बच्चों को देख रही हो? कितने मासूम और कितने प्यारे होते हैं ना। इनकी दुनिया में सिर्फ आज होता है, और जो आज इन्हें समझता है ना, वो इनका अपना होता है। इन्हें किसी के पास्ट से, फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। बिना किसी कंडीशन के ये सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनका दिल इतना पवित्र होता है कि ये सिर्फ प्यार देना जानते हैं, और इसलिए वो आसानी से रिश्ते बना भी सकते हैं और निभा भी सकते हैं। तो फिर वो हम क्यों नहीं कर सकते? पूर्वी, मैं बस इतना जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। हम दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल हैं, और ये चीज मेरे लिए काफी है तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए। ओनर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ओनर, मुझे नहीं लगता कि मैं ये शादी का रिश्ता निभा पाऊंगी। तुम्हारे इस एक डिसीजन ने मुझे बहुत हर्ट किया मिस्टर। हम बैठकर बात कर सकते थे, इसका हल निकाल सकते थे। जस्ट तुम्हारी बहन को ट्रीट करने से मैंने मना कर दिया, इसलिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया।
बहुत गलत किया मिष्टी तुमने, बहुत गलत किया। पता नहीं पापा ने मेरी किस्मत में क्या लिख कर रखा है। आखिर में चाहकर भी खुद को अपने परिवार से तोड़ नहीं पाई, दूर नहीं हो पाई। जिन रिश्तों को छोड़कर आई थी, घूम फिर कर वही रिश्ते सामने आकर खड़े हो गए। अब देखना यह है कि मेरे नए रिश्ते की डोर कितनी मजबूत है। क्या इस परीक्षा को पार करके मेरा और ओनर का रिश्ता कायम रह पाएगा? तो तुम शादी कर रही हो? चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। But I think this is not the right time for you. I mean, you are doing so well in your career. और इस स्टेज पर आके शादी करके अपने करियर को दांव पर लगाना, मतलब से तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें काम करने देंगे? I don't know, पता नहीं। ओहो पुण्य, क्यों इतनी कंफ्यूजिंग बातें कर रही हो? एक तरफ तुम शादी करने जा रही हो और दूसरी तरफ तुम्हें अच्छी प्रोफेशनल लाइफ भी चाहिए। What's the matter with you? एक्चुअली बात यह है कि मैं एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ जो प्रोफेशनली भी मेरी मदद करे। I mean, मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ उसे मैटर करनी चाहिए। ओके, तो ऐसा कोई शख्स है तुम्हारी नजर में? हाँ है भी, और मैं उससे प्यार भी करती हूँ। कमाल करती हो, हाँ? प्यार किसी से, शादी किसी और से, है? वैसे वो जो शख्स है उसे तो पता है ना कि तुम उससे प्यार करती हो? हाँ। ग्रेट। कौन है वो? आप। मैं? हाँ, एक्चुअली मैं जानती हूँ कि शुरुआत में मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थे, लेकिन फिर जैसे जैसे हम करीब आते गए, मैं आपको जानने लगी, समझने लगी। पता नहीं कब आपसे प्यार हो गया। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि ये सारी बातें मैंने आपसे पहले नहीं की, लेकिन अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। देखिए, अभी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मेरा मतलब है, आप डिवोर्स्ड हैं, आप शादी कर सकते हैं, और लोग भी अब इस रिश्ते को नाजायज नहीं समझेंगे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे आई बाबा मान जाएंगे। I mean, वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं सेटल हो जाऊं, और फिर जब उन्हें पता चलेगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो मना नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सोचिए और फैसला कीजिए, फिर मुझे बताइए। ओके? अब ठीक है, देन मैं चलती हूँ। तीर तो निशाने पर लगा, अब बस तुम्हारी हाथ सुननी बाकी है। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, क्योंकि तुम ही वो आदमी हो जो मेरे सारे सपने पूरे कर सकता है। जी बाबा, क्या ट्रैफिक है ये, जाने का जल्दी। सनी, अच्छा हुआ मिल गया। कल तो मैं तेजू से पूछना ही भूल गई। अभी इसका पीछा करती हूँ और इससे पूछ लेती हूँ इसके और तेजू के बीच में क्या चल रहा है। दादा, दादा, बाइक वाला गया ना, उसका पीछा करो। चलो चलो चलो, सिग्नल खत्म हो गया।
लवकर घ्या लवकर घ्या.